आप सबको एक बार फिर जय मसीह। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और मेरे प्रियो, मैं मसीही परिवार के संदर्भ में आज कुछ बातों को आपके साथ करना चाहूँगा। और मेरे साथ आप निकाल लीजिए व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय 5 से 7 वचन। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के नीचे टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ी आज्ञा यहाँ पे उसने दिया है। और ये पूरे इस्राएली समाज के लिए और आज वर्तमान में कलीसिया के लिए ये आज्ञाएं हैं। और मेरे प्रियो, मैं आपके ध्यान को जो लेके जाना चाहता हूँ वो वचन 7 में है, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। मेरे प्रियो, आज मैं परिवार के संदर्भ में आपसे कुछ समय बात करना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, परिवार के संदर्भ में जब मैं बात करने का इच्छा जब मैं रखा हूँ, तो मेरे प्रियो, मैं कुछ उदाहरणों को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे प्रियो, कुछ उदाहरणों को मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। उदाहरण के लिए आप आ जाइए उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 18 और 19 वचन को आप मेरे साथ पढ़ें। बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम के संदर्भ में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी और मुख्य बातें कहा। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। मेरे प्रियो, जैसे मैं आरंभ में ही एक बात आपके साथ साझा किया कि मैं एक परिवार के संदर्भ में, एक मसीही परिवार के संदर्भ में आज ये बात करने के लिए मैं चाह रहा हूँ, या इस दिशा में परमेश्वर मुझे प्रेरणा दिया कि मैं इस संदर्भ में आज के ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में मैं चर्चा करूँ। मेरे प्रियो, आज हमारा भी परिवार है। आज हम जितने यहाँ ऑनलाइन जुड़े हैं, हम में से हर एक का परिवार है। और मेरे प्रियो, हम में से हर एक के परिवार के प्रति परमेश्वर ने जो परिवार का मुखिया है, जिस तरह से अब्राहम उस परिवार का मुखिया था, और जिस प्रकार से हर एक परिवार का एक मुखिया होता है, जो एक पिता होता है, और उसके बाद एक माँ होती है और उनके बच्चे होते हैं, तो उन पिता और उन माता को परमेश्वर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी देता है कि उनके बच्चों के प्रति, उनके परिवार के प्रति उनका जिम्मेवारी क्या होगा। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए मेरे प्रियो, उत्पत्ति 18 का हम 18 में हम पढ़ते हैं,
सॉरी 19 में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे। एक परिवार का मुखिया का ये बहुत बड़ा दायित्व है, एक परिवार का मुखिया का ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि वो अपने परिवार को, अपने पुत्रों को, उनके फैमिली मेंबर्स को वो आज्ञा देगा, वो चेतावनी देगा, वो उनको सिखाएगा, वो उनको समझाएगा कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहना, उससे हटना नहीं, उससे टलना नहीं। अगर मैं एक और बातों को मैं करना चाहूँ तो अपने घर में शिष्यता का कार्य करना। अगर मैं इसको और एक एक स्टेप अगर आगे लेके जाऊं तो मेरा ये एक लाइन एक बनेगा या फिर एक विषय बनेगा कि अपने घर में, अपने परिवार में शिष्यता का कार्य करना। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे वो मेरा पत्नी है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, ऑल माय फैमिली मेंबर्स, वे सबको शिष्यता में बढ़ाना, अर्थात उन सबको परमेश्वर का शिष्य होने के लिए, परमेश्वर का चेला होने के लिए, परमेश्वर का एक सच्चा शिष्य होने के लिए उनको सहायता करना, उनको मदद करना, उनको प्रेरित करना, उनको प्रेरणा देना, ये एक दायित्व है अब्राहम का। और ये दायित्व है एक आज के वर्तमान के एक मसीही परिवार के पेरेंट्स का, एक परिवार के मुखिया का, अर्थात वो पिता है, वो माता है। तो मेरे प्रियो, मेरा जो कहने का उद्देश्य है या एक लाइन में जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि अपने घर में शिष्यता का कार्य करें। मेरे प्रियो, ये जो कार्य है बिना शिष्यता के कार्य के बिना नहीं हो सकता। जैसा कि हम 19 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, अर्थात परमेश्वर अब्राहम के संदर्भ में ये जानता है कि अब्राहम अपने पुत्रों को और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे ये आज्ञा देगा, अर्थात उनको एक डिसाइपलशिप में उनको वो नेतृत्व करेगा, शिष्यता में अब्राहम अपने परिवार का नेतृत्व करेगा, संचालन करेगा कि उनका परिवार परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अब्राहम के संदर्भ में ये जानता है कि अब्राहम अपने पुत्रों को, अपने परिवार को वो परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हर वो शिक्षा को, हर वो सहायता को, हर वो शिष्यता के कार्य को अपने परिवार में वो करेगा कि उसका परिवार परमेश्वर में वो कैसा रहे, अटल रहे, उसका परिवार परमेश्वर में वो बना रहे, वो उसे टले नहीं, हटे नहीं और कभी पीछे मुड़े नहीं। तो मेरे प्रियो, मैंने एक शब्द में एक जो पॉइंट को बोला था कि अपने घर में शिष्यता का कार्य करें। तो मेरे प्रियो, ये एक शिष्यता का कार्य। मेरे प्रियो, कई बार हम ये सोचते हैं कि कलीसिया, मंडली, चर्च जो हमारे मंडली है, हम अपने कलीसिया में शिष्यता का कार्य करते। एक पास्टर हमेशा आप देखेंगे कि वो कलीसिया को शिष्य बनाता है, और जो शिष्य बनते हैं वो प्रभु का अनुसरण करते हैं, और जो प्रभु का अनुसरण करते हैं वे एक योग्य, वे एक अच्छे, विश्वास योग्य परमेश्वर के दास या परमेश्वर के लोग होते हैं जो प्रभु के पद चिन्हों पे चलते हैं। परंतु मेरे प्रियो, हम ये ना भूलें कि हमारा परिवार भी एक मंडली है, हमारा परिवार भी एक कलीसिया है। हमारा परिवार में जितने भी लोग हैं वे सब परमेश्वर के जन हैं। और उस परिवार में जो मुखिया है, उस फैमिली मेंबर्स का जो पिता है, वो जो मुखिया है, वो उस परिवार का अगुवा है। मेरे प्रियो, वो उस परिवार का अगवा है, और वो परिवार के अगवा होने के कारण वो जो छोटा सा परिवार है उसके घर में, वो उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, वे सब उस परिवार के क्या हैं, वो सदस्य, अर्थात वो एक छोटा सा कलीसिया है। और उस छोटे से कलीसिया का पास्टर या उस छोटे से कलीसिया का मुखिया या उस छोटे से कलीसिया का अगवा वो पिता है या वो माता है। तो मेरे प्रिय, वो पिता या वो माता का ये दायित्व है, और परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि वो पिता या वो मुखिया अपने परिवार को, अपने पुत्रों को वो आज्ञा दे कि परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहे। तो वो जो मुखिया है वो अपने परिवार को शिष्यता में या फिर शिष्यता में बढ़ने के लिए, एक योग्य शिष्य बनने के लिए वो उसे क्या करेगा, तैयार करेगा। मेरे प्रियो,
हमारे पास में बहुत उदाहरण है। हमारे जैसे कि अभी हमने एक अब्राहम का उदाहरण को देखा। आप मेरे साथ आ जाइए फिर से व्यवस्था की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 5 से लेके हम वचन जो 7 में अभी हमने पढ़ा है, मैं फिर से उसे एक बार पढ़ना चाहूँगा। मेरे प्रियो यहाँ पे देखिए परमेश्वर वचन 6 में कहता है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, अर्थात इजरायली प्रजा के मन में, है ना, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाए। मेरे प्रियो, समझा कर सिखाया करने का जो प्रोसेस है वो एक शिष्यता का प्रोसेस है। इसमें समय लगता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हमने क्या किया है, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने दंडवत ना करना, तू अन्य देवी देवताओं के सामने तू उसके लिए नहीं जाना, या फिर जो भी 10 आज्ञा में जो भी परमेश्वर ने निर्देश दिया है हम उन्हें जरूर देते हैं। लेकिन कई बार हम ये देखते हैं कि उनका जीवन, या हम जब उनके जीवन को बड़ा ही करीबी से अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि किसी क्षेत्र में वो क्या हो गया है, असफल हो गया है। क्यों असफल हो गया है? क्योंकि हमने सोचा, क्योंकि हम जो परिवार के मुखिया हैं, हम जो परिवार के अगुवे हैं, परमेश्वर ने जो एक पिता को या एक माता को उस परिवार का दायित्व सौंपा है कि वो पिता वो माता अपने परिवार को क्या करेगा, परमेश्वर के मार्ग में अटल बने रहने का शिक्षा देगा। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि एक बार ही सिर्फ बोल देने से उसके जीवन भर तक वो क्या करेगा, उससे हटेगा नहीं। नो 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 मेरे प्रियो, ये हमारा गलत धारणा है। मेरे प्रियो, एक छोटा सा बच्चा जो हमारे घर में जन्म लेता है, कभी भी हम उस छोटे बच्चे को जब हम बोलते हैं कि ये मत करना, तो क्या वो हमारे एक एक आज्ञा से या एक हमारे आह्वान से क्या वो मान जाता है? नहीं, वो गलती करता है। फिर तो हम उसे बार बार बारंबार एवरीडे हम उसे क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो मेरे प्रिय, वो और हम फिर जब प्रभु के कार्य के संदर्भ में जब हम अपने परिवार को देखते हैं तो हम ये कैसे सोचते हैं कि एक ही बार सिर्फ बोल देने से हमारा परिवार क्या हो जाएगा, उस पर अटल बना रहेगा, या हमारे बच्चे उस पे अटल बने रहेंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमारा शारीरिक बच्चे के प्रति हम एक ही बात को बार बार दोहराते रहते, उसी प्रकार आत्मिक बातों के संदर्भ में भी हमें अपने परिवार के बीच में परमेश्वर के मार्ग में बने रहने के संदर्भ में, परमेश्वर के पीछे चलने के संदर्भ में, परमेश्वर में दृढ़ विश्वास के संदर्भ में, परमेश्वर को नहीं त्यागने के संदर्भ में, पाप में नहीं गिरने के संदर्भ में, ये हमें एवरीडे हर दिन हमें क्या करते रहना होगा, आह्वान करते रहना होगा। और ये जिम्मेवारी किसका है? तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। मेरे प्रियो, आ जाइए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के पास में, हम अय्यूब के पास आ जाते हैं। तो मेरे प्रियो, एक और उदाहरण के पास हम आएंगे, वो है अय्यूब। और अय्यूब मेरे प्रियो 1 अध्याय 4 और 5 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर पेरेंट्स के विषय में बताया गया है। अय्यूब एक ऐसा पिता है जो लीडरशिप के क्षेत्र में वो अपने बच्चों के प्रति देखिए कैसा है। 4 और 5 वचन को हम जब देखते हैं कि अय्यूब के बेटा बेटी बारी बारी से दूसरे के घर में खाना खाने को जाया करते थे, और अपने तीनों बहनों को अपने संग खाने के लिए वे ले जाते थे जब लोग बुलाते थे। तो जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। अय्यूब अपने बच्चों के प्रति काफ़ी सचेत है या फिर काफ़ी गंभीर है। हम देखते हैं कि अय्यूब अपने बच्चों को क्या करता है कि बुलाता है, उन्हें एक जगह इकट्ठा करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होमबलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। मेरे प्रिय, देख रहे एक पेरेंट्स कितना गंभीर है अपने परिवार के प्रति। तो मेरे प्रिय, आज हमारा भी ये दायित्व है कि हमारा जो छोटा सा परिवार है, आज मैं परिवार के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, तो मेरे प्रियो मेरा उद्देश्य ये है, या फिर वचन जो हमें सिखाना चाह रहा है कि अपने घर में शिष्यता का कार्य करें।
मेरे प्रियो, हम ये ना भूलें कि सिर्फ पास्टर या फिर जो हमारे अगुवे हैं वे ही सिर्फ कलीसिया में ही शिष्यता का कार्य करते हैं, ये बात सत्य है। परंतु हम ये ना भूलें कि हमारा परिवार भी एक छोटा सा मंडली है, जो परमेश्वर ने वो छोटा सा मंडली हमें दिया है, और उस छोटे से मंडली का नेतृत्व करने का जिम्मेवारी एक पिता को, एक माता को परमेश्वर ने सौंपा है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने इस परिवार को इग्नोर करते हैं। कई बार हमारे इस परिवार में एवरीडे प्रेयर मीटिंग हम नहीं कर पाते हैं। एवरीडे अपने बच्चों के साथ हम प्रभु के सम्मुख हम जा नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इस दिशा में हमें चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। क्यों क्यों क्योंकि परमेश्वर इसके संदर्भ में बहुत गंभीर है। तो मेरे प्रियो, हम एक बात को हम देखते हैं, जब हम इफिसियों की पत्री में जब हम आ जाते हैं तो पौलुस एक बहुत सुंदर बात को कहती है मेरे प्रियो, जो आप सबको ये स्मरण होगा। इफिसी 6 अध्याय जब हम निकाल लेते हैं तो 6 अध्याय में माता पिता और बच्चों के संदर्भ में पौलुस बात करता है। और यहाँ पे पौलुस कहता है कि हे बच्चे बालो, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण किया करो। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों के प्रति ये दिलचस्प रखता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी जो परिवार के अगुवे हैं, वे अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। मेरे प्रियो, कई बार हमारे बच्चे संसार की ओर आकर्षित हो जाते हैं। कई बार हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग संसार के सदृश होने के जैसा भी अग्रसर हो जाते हैं। आप जब रोमियो की पत्री 12 अध्याय जब आप 1 और 2 पद को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे मेरे प्रिय पौलुस बहुत सुंदर बात को कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो मेरे प्रियो, आज एक परिवार का जो मुखिया है, वो जो पिता है, वो जो माता है, उनका बहुत बड़ा जिम्मेवारी है मेरे प्रियो कि अपने परिवार को प्रभु की शिष्यता में आगे बढ़ाना, अर्थात उन्हें चेला बनाना। मेरे प्रियो, कई बार हम लोगों को चेला बनाने के विषय में हम लोग सोचते हैं, हम लोग बाहर सोचते हैं, कई बार हम लोग बाहर सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रियो असल काम तो हम घर में छोड़ ही देते हैं। असल काम जो डिसाइपलशिप का है वो हमारे पत्नी को हम चेला बनाने के लिए कई बार हम बोलते हैं ये तो मेरी पत्नी है, इसे मैं कैसे शिष्य बनाऊंगा, ये तो मेरे बेटा है, ये तो मेरी बेटी, इसको मैं कैसा शिष्य बनाऊंगा। मेरे प्रियो, प्रभु यही चाहता है कि हम अपने पत्नी को भी शिष्यता में से मतलब प्रभु का चेला बनने के लिए अपनी पत्नी को हम शिक्षा दें। मेरे प्रियो, बच्चों को प्रभु का शिष्य बनने के लिए हम उससे शिक्षा दें। मेरे प्रियो, अगर आप मेरे प्रियो जब नूह के दिनों में आ जाते हैं तो नूह अपने दिनों में अपने समय के लोगों में खरा था, धर्मी था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था। मेरे प्रियो, आज हमें भी अपने परिवार को ये सिखाना है मेरे प्रियो कि अपने समय के लोगों में हमें खरा रहना है, सीधा रहना है, परमेश्वर का भय मानना है। इसके लिए मेरे प्रियो, वो जो पिता है, वो जो माता है, उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि बच्चे हमारे जीवन को एवरीडे क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं। वो देखते हैं कि मेरा पिता प्रार्थना करता है कि नहीं, वो देखते हैं कि मेरी माँ प्रार्थना करता है कि नहीं, वो देखते हैं कि मेरे परिवार में विश्वास का वचन का घोषणा होता है कि नहीं। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जैसा एक कलीसिया में एक बात को देखते हैं ना, कि जैसा कलीसिया के विश्वासी पास्टर के जीवन को देखता है ना, अगर पास्टर के जीवन में कुछ कमी घटी होती है तो वे लोग क्या होने लगते हैं, वे लोग अपना पद को, अपना चाल चलन को क्या करने लगते हैं, बैक करने लगते हैं ना। अगर पास्टर के जीवन में कुछ भी छोटा सा कुछ भी अगर वो लोग तिनका देख लेते हैं तो वो लोग अपना चाल को मतलब अपने प्रभु के ट्रैक से हटा लेते हैं। क्यों मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के दास के जीवन को देखते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब उनके जीवन के द्वारा मेरे प्रियो जब खरा सीधा, जब उनका जीवन उनके मध्य जब प्रदर्शन होता है या फिर प्रस्तुत होता है तो वे उनके जीवन का प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। उसी प्रकार जैसा एक पास्टर का प्रभाव पूरे कलीसिया पे पड़ता है, उसी प्रकार एक पिता और माता का प्रभाव, उनके आत्मिक जीवन का प्रभाव उनके संतान पर, उनके परिवार पर पड़ता है।
और मेरे प्रियो, मैं अंतिम बात कह के आज विराम देना चाहूँगा, मैं और आगे नहीं जाना चाहूँगा। मैं बस यहोशू की पुस्तक, जो यहोशू 24 अध्याय 14 और 15 वचन को कोई भी आप में से एक जन ज़रूर पढ़ने में हमारी सहायता करे, और यही हमारा निष्कर्ष है आज। मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो जी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानत के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये वचन कितना प्रोत्साहन से भरा हुआ है ना। यहोशू अपने जीवन काल में, हम जब यहोशू 1 अध्याय और जब 6 से लेके आगे पढ़ते हैं तो व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, यही उसका न्यू फाउंडेशन था यहोशू का। यहोशू परमेश्वर के वचन में जीता था, चलता था, उसके यहोशू परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवार का निर्माण किया। और मेरे प्रिय, यहोशू इस्राएलियों को चुनाव के लिए तैयार कर रहा है। तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे, चुन लो। यहोशू उनको ये नहीं कह रहा है कि तुम अन्य देवी देवताओं की सेवा करो, परंतु वो उनको चुनाव की ओर लेके जा रहा है। और यहोशू अंत में एक बात कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। वो अपने पूरे परिवार का गवाही खुद दे रहा है मेरे प्रियो, कि मेरे परिवार को मैं जानता हूं, मेरे जीवन, आत्मिक जीवन का प्रभाव मेरे परिवार में पड़ा है। मैं अपने परिवार के साथ प्रभु की सेवा करूंगा। मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, मेरा फैमिली, मेरा माता, मेरा पिता, सब मिलके प्रभु की सेवा करेंगे। देख रहे मेरे प्रियो, एक मसीही घराना ये नहीं होगा कि सिर्फ पिता प्रभु की सेवा करे, माँ प्रभु की सेवा करे और बच्चे नहीं करे। नहीं 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 नहीं, एवरी फैमिली मेंबर्स, हर एक परिवार के सदस्य मेरे प्रियो, हम सब। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने परिवार के बच्चों को, क्या पत्नी है, क्या बच्चे हैं, क्या माँ है, क्या क्या दादा है, क्या दादी, सबको प्रभु की शिष्यता में उनको बढ़ाना है एवरीडे। आप अपने परिवार के लिए पास्टर है मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे। सो मेरे प्रियो, अंत की बात यही है कि हमें परमेश्वर ने एक परिवार दिया है, और उस परिवार में परमेश्वर ने हमें रखा है। और अब्राहम की तरह परमेश्वर, अब्राहम के जीवन की तरह परमेश्वर हमसे भी अपेक्षा करता है कि मेरा ये लोग, मेरे प्रिय लोग जो आज मेरे लोग हैं, अपने परिवार को, अपने पुत्रों को मेरे पीछे चलने का आह्वान करेंगे, और मेरे प्रियो अटल बने रहने का आह्वान करेंगे। मेरे प्रियो, हम अपने पूरे परिवार को प्रभु के साथ चलने में, प्रभु की सेवा करने में, पूरे परिवार के साथ हम प्रभु की सेवा में लवलीन होने में आगे बढ़े। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे। जय मसीह।